फोटो खींच लिए ना, एक फोटो करिश्मा को दे देना, ठीक है? अर्शिका आप फोटो दे देना। चलो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? इंटीगोमेट्री सिस्टम। आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? इंटीगोमेट्री सिस्टम। कौन सी टॉपिक है? इंटीगोमेट्री सिस्टम। जैसा कि हमने आपको जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा रहे थे तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे सिस्टमों से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारा सबसे ऊपर कौन सा है? स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है? सॉरी, अंदर का कौन सा? स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, इंटीगोमेट्री सिस्टम, कार्डियोलॉजिकल सिस्टम। तो ऐसे ढेर सारे हमारे क्या होती है, हमारी बॉडी एक सिस्टम से मिलकर बनी होती है, ठीक है? और उस सिस्टम में अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम का जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम किसका बताए थे? नर्वस सिस्टम में हम लोग सिर्फ किसकी स्टडी करते हैं? बोन की स्टडी करते, सॉरी किसकी? ब्रेन की स्टडी करते हैं। और जब हम आपको क्या पढ़ाए थे? स्केलेटल सिस्टम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे किसकी स्टडी करते हैं? हम लोग बोन की स्टडी करते हैं। ठीक वैसे ही हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीगोमेट्री सिस्टम। इंटीगोमेट्री सिस्टम में बेसिकली हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? स्किन के स्टडी करते हैं। मीन्स कि हमारे स्किन के, हमारे बॉडी की सबसे ऊपरा जो पार्ट होता है हम लोग उसकी स्टडी किसमें करते हैं? इंटीगोमेट्री सिस्टम में। ठीक है, बात समझ में आई? इंटीगोमेट्री सिस्टम में हम लोग अपने स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, स्किन पर प्रेजेंस लेंस के बारे में जानते हैं, हेयर के बारे में जानते हैं, ठीक है? और स्किन पर जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, ठीक है? बात समझ में आया? तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटीगोमेट्री सिस्टम क्या होते हैं। तो इसको देखिए, द इंटीगोमेट्री सिस्टम इट इज द बॉडी आउटर लेयर। जो इंटीगोमेट्री सिस्टम होती है वो हमारे बॉडी की सबसे आउटर सिस्टम है, ठीक है? इंटीगोमेट्री सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी की सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है? हमारे बॉडी की आउटर लेयर, ठीक है? हमारे बॉडी की जो आउटर लेयर होती है वो किस में आता है? इंटीगोमेट्री सिस्टम में आता है। कंसिस्ट ऑफ द स्किन, हेयर्स, नेल्स, ठीक है? और ग्लैंड। किससे कंसिस्ट होती है? जो इंटीगोमेट्री सिस्टम होती है हमारे बॉडी की सबसे आउटर लेयर में आती है, ठीक है? इसमें हमारे क्या क्या प्रेजेंस होते हैं? स्किन होते हैं, हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं और कुछ हमारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है? इससे मिलकर क्या बना होता है? हमारा इंटीगोमेट्री सिस्टम बना होता है। जैसे कि आप ऐसे खोल लीजिए, अपने हाथ को देख लीजिए, इसमें क्या प्रेजेंस है? स्किन है। स्किन पे छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उसको क्या बोल रहा है? हेयर बोल रहे हैं, ठीक है? फिर स्किन से ही अटैच हमारी क्या है? नेल्स है, ठीक है? और ग्लैंड, यहाँ पे ग्लैंड बोल रहे हैं तो जहाँ से ये आपकी हेयर निकलता है ना वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है? उसको क्या बोल रहा है? ग्लैंड बोल रहा है। मीन्स कि हमारा जो इंटीगोमेट्री सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी की सबसे आउटर लेयर होता है। एक स्किन से कंसिस्ट होता है, नेल से कंसिस्ट होता है, ग्लैंड से कंसिस्ट होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और हेयर से कंसिस्ट होता है, ठीक है? दैट एक्ट एज ए प्रोटेक्शन बैरियर, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, इंजरी एंड यूवी रेडिएशन। ये हमारे बॉडी में क्या करता है? एज ए प्रोटेक्शन बैरियर की तरह काम करता है। इंटीगोमेट्री सिस्टम हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर है, लेकिन ये हमारे बॉडी में किस तरह काम करता है? प्रोटेक्शन बैरियर की तरह काम करता है। ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखता है। ये हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखता है। जैसे हमारी ये क्या है? स्किन है, ठीक है? अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, स्किन हमारे किसको कवर की है? हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कवर करके रखी है। किसको? हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कवर करके रखी है। मींस कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा हार्ट है, पहले हमारा क्या है? बोन्स है, बोन्स के ऊपर मसल्स है, मसल्स के ऊपर क्या है? हमारी स्किन है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में स्किन के थ्रू इंटर कर रहा है तो सबसे पहले वो किस पे आएगा? हमारे स्किन पे आएगा। किस पे आएगा? स्किन पे आएगा। तो हमारी स्किन क्या करेगी? उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको रोकेगी कि तुम डायरेक्टली हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये प्रोटेक्शन के लिए हो गया। मीन्स कि ये जो हमारी स्किन होती है या फिर जो इंटीगोमेट्री सिस्टम होता है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एज ए एक्ट करता है प्रोटेक्शन बैरियर की तरह। ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा के रखता है, इंजरी से बचा के रखता है। जैसे कि अगर कोई चोट आपको लग रही है, इंजरी मतलब क्या होता है? चोट जी। जो भी कट पीट का चोट लगे ऑर्गन से पहले, हड्डियों से पहले, ठीक है, वो कहाँ पे लगती है? आपकी स्किन में ही लगती है। कहाँ पे लगती है? स्किन में ही लगती है, ठीक है? तो इंजरी से भी आपको बचाता है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो आप धूप लेते हैं जिसमें विटामिन डी होता है, ठीक है, वो आपके बॉडी में जो पड़ता है उससे भी क्या
मीन्स कि वो आपके कहाँ पे लगता है, डायरेक्टली स्किन में लगता है, आपके पूरे अंदर बॉडी ऑर्गन में नहीं लगता है। बात समझ में आया? तो इंटीगुमेटरी सिस्टम क्या होती है? इंटीगुमेटरी सिस्टम हमारे बॉडी की सबसे आउटर लेयर होती है। ये कंसिस्ट होती है स्किन से, हेयर से, नेल से और हमारे कुछ ब्लड से। ठीक है, ये हमारे ऑर्गन को, ये जो होती है, जो बैरियर होती है या फिर जो इंटीगुमेटरी सिस्टम होती है, ये एज ए बैरियर की तरह एक्ट करती है, जो इन्फेक्शन से बचाती है, इंजरी से बचाती है और यूवी रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, इसके कुछ फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, इसके कुछ फंक्शन भी होते हैं, जैसे ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, इट फंक्शन इंक्लूड टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन एंड विटामिन डी सिंथेसिस। ठीक है, ये जो होती है, जो इंटीगुमेटरी सिस्टम होती है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। क्या हुआ? जाने दो, वीडियो बन रहा है ना। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, डॉक्टर आपको दवा देते हैं और कहते हैं खा के सो जाइए, तो उसमें क्या होता है, आपका पसीना सीक्रेट होता है। दवा ओढ़ के खा के सोते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका पसीना सीक्रेट होता है। तो किसके थ्रू सीक्रेट होता है? ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है। किसके थ्रू? ग्लैंड के थ्रू। वो जो पसीना होता है वो क्या होता है, जो वाटर होता है, जो आपके बॉडी में क्या करता है, ठंड की प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। आप बुखार की कंडीशन में आप हर डॉक्टर को देखेंगे, वो कहते हैं कि दवा खाकर ओढ़ कर सो जाइए, आपको हवा न छू पाए। ठीक है, आप दवा खाकर ओढ़ के सो जाते हैं, आपको हवा नहीं छूता है, आपके बॉडी से पसीने का सिक्रीशन होता है। कहते हैं ना, पसीना हो रहा है, हाँ पसीना हो रहा है तो बच्चा ठीक है, अब आप बुखार उतर जाएगा, कहते हैं ना, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद सेंसेशन का काम करता है। कौन सा? सेंसेशन का काम करता है। जैसे आप किसी भी चीज को सेंस करना, किसी भी चीज को आप पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं, आप सेंस कर लेते हैं। आप मार्कर को पकड़े हैं, ये क्या है, ये सेंस है। ये हमारी स्किन क्या की, इसको एक मैसेज दी, मतलब कि सेंस की। ये हमारे हाथ में क्या है, मार्कर है, वो मैसेज को कहाँ पे भेजी, ब्रेन पे भेजी। ब्रेन बता रहा है कि ये मार्कर है, तो हम समझ रहे हैं ये क्या है, मार्कर है। किस में काम आता है, लिखने में काम आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ये हमारे बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस में भी मदद करती है। किसमें? विटामिन डी सिंथेसिस में भी मदद करती है। मीन्स कि जो हमारे अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, मीन्स कि जो सूर्य की किरणें होती है अल्ट्रावायलेट, उसमें से सनलाइट को क्या करती है, सनलाइट में से कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। उसी एब्जॉर्ब लाइट से क्या होता है, हमारे बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है, द सिस्टम हेल्थ मेंटेनेंस होमियोस्टैटिक्स। ये हमारे बॉडी की होमियोस्टैटिक्स को भी मेंटेन करने का काम करती है। स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, ये हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल बना के रखती है। ठीक है, वर्क विद द अदर बॉडी सिस्टम, मतलब कि अदर बॉडी सिस्टम के लिए हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी क्या करती है, बना के रखती है। ठीक है, बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ द इंटीगुमेटरी सिस्टम। किसका? कंपोनेंट्स ऑफ इंटीगुमेटरी सिस्टम। इंटीगुमेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? आपका स्किन होगा, हेयर होगा, नेल्स होगा और आपका कौन सा होगा, ग्लैंड होगा। ठीक है, और एक होता है सेंसरी नर्व। स्किन, नेल्स, स्किन, हेयर्स, नेल्स, ग्लैंड और क्या है, सेंसरी नर्व। जो सेंसरी नर्व होती है वो क्या करती है, और मैसेजेस को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, हमारे बॉडी स्किन से जो आपको, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको चिटकी काटी, आपको क्या हुआ, यहाँ पे पेन हुआ, तो इस पेन को, ये क्या जो पेन हुआ वो एक टाइप का क्या बन गया, मैसेजेस बन गया। उस मैसेजेस को सेंस किया है हमारी सेंसरी नर्व ने, और उसी मैसेजेस को सेंड किया कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास। तो सबसे पहले हम लोग स्किन के बारे में देखते हैं। द ऑर्गन, द लार्जेस्ट ऑर्गन विच फॉर्म फिजिकल बैरियर्स एंड द मेड अप ऑफ डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड द हाइपोडर्मिस। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, स्किन आता है। जो स्किन आता है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन होती है। स्किन हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन होती है। हमारा बोन्स भी है, लेकिन बोन्स देखेंगे हर जगह से जॉइनिंग है, बोन्स का हर जगह से जॉइनिंग आपको दिखेगा, लेकिन स्किन में कहीं पे भी जॉइनिंग नहीं दिखेगी। इसलिए स्किन भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, लेकिन हमारे बॉडी की सबसे
बड़ी ऑर्गन कौन सी होती है? स्किन ही होती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में एज ए फिजिकल बैरियर को भी क्या करती है? परफॉर्म करने का काम करती है। मींस कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखने का काम करती है। ठीक है, एज ए फिजिकल बैरियर, ये एक बैरियर लेयर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? लेयर की तरह काम करती है। जैसे आप घर बना दिए, घर बनाने के बाद आगे छड़ दीवानी डाल दीजिए। आप घर बना दिए, आगे क्या करते हैं? छड़ दीवानी डाल दीजिए। अब बीच में आने के लिए लोगों को छड़ दीवानी को डालना पड़ेगा। बीच में आने के लिए क्या करें? लोगों को छड़ दीवानी डालना पड़ेगा या फिर गेट को खोल कर अंदर आना पड़ेगा। तो वो जो हमारी स्किन होती है एज ए बैरियर की तरह भी काम करती है, एज ए लेयर की तरह काम करती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है। मीन्स कि किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन के पास जाने के लिए सबसे पहले किससे गुजरना पड़ेगा? स्किन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये मेडअप होती है किससे? एपिडर्मिस से, डर्मिस से और हाइपोडर्मिस से। किससे मिलकर बनी होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है? हेयर। हेयर जो होता है ग्रो फ्रॉम द फॉलिकल्स इन द स्किन एंड प्रोवाइड सम टाइम प्रोटेक्शन। जो हेयर होते हैं ये कहाँ से ग्रो होते हैं? जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या होता है? जो पोर्स होते हैं, स्किन पे देखते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। वहीं से किसका ग्रो होता है? हेयर का ग्रो होता है। आप अपने स्किन को ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे आपको रोए दिखेंगे, वही क्या है? हेयर है। वो कहाँ से? वो छोटे छोटे छिद्र से होता है। उसी छिद्र को किस नाम से जानते हैं? फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे स्किन को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर ये भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? नेल्स है। कौन सा है? नेल्स है। लोकेटेड एट द एंड ऑफ द फिंगर। ठीक है, ये हमारे फिंगर के लास्ट में लोकेटेड रहता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जिडिट। जिडिट मतलब क्या होता है? जिडिस क्या होता है? क्या होता है? भूतनियों को बहुत बड़ा बड़ा रहता है। नाखून तो है, चुड़ैलों को बहुत बड़ा बड़ा रहता है। जिडिट मतलब क्या होता है? सर्च करके बताना। ये भी हमारे बॉडी में क्या करता है? कोई ना कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये हमारे बॉडी के सबसे इंड पार्ट में होता है। मतलब हमारी जो फिंगर होती है, फिंगर के इंड में क्या लोकेटेड रहता है? नेल्स लोकेटेड रहता है। ये भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। डिजिट मतलब क्या होता है बताना। ठीक है, इसके बाद क्या है? ग्लैंड है। कौन सा है? ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे बॉडी में क्या करती है? कुछ स्वीट ग्लैंड को, हमारी जो ग्लैंड होती है इसमें हमारे जो स्किन पे जो ग्लैंड प्रेजेंस होती है वो कौन सी ग्लैंड होती है? स्वीट ग्लैंड होती है, जो स्वीटनिंग कराती है। मींस कि हमारे बॉडी से किसका सिक्रीशन करती है? पसीने का सिक्रीशन करती है। ठीक है, वो जो पसीना होता है वो हमारे बॉडी को मतलब कूलिंग बना के रखता है। क्या बना के रखता है? कूलिंग मतलब क्या होता है? ठंडा बना के रखता है। और कुछ हमारे सबक्यूटेनियस ग्लैंड भी होते हैं। ठीक है, इसमें आपके स्वीटिंग ग्लैंड होती है। स्वीट ग्लैंड जो पसीने का सिक्रीशन करती है, ये हमारे बॉडी को कूलिंग बना के रखता है, मतलब कि हमारे बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करवाता है। और वहीं पे हमारे कौन सी है? सबक्यूटेनियस ग्लैंड है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को, जो अपने अंदर से किसका सिक्रीशन करती है? ऑयल का सिक्रीशन करती है। स्किन को देखो ना, ऑयली ऑयली करते हैं। हमारे स्किन को क्या करती है? लुब्रिकेंट बना के रखती है। मींस कि हमारी स्किन को चिपचिपा बना के रखती है। ये चीजें कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? हमारे माउथ में, चेहरे पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहां पे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमारी स्किन पे ही क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन अगर जिसकी ऑयली स्किन रहती है उसका ये जो पोर्स होता है ना वो फैलने लगता है। जिसकी स्किन ज्यादा ऑयली रहती है, ज्यादा ऑयल्स का सिक्रीशन करती है, ऑयल्स का सिक्रीशन कर रही है सबक्यूटेनियस ग्लैंड, जिसमें ज्यादा ऑयल्स का सिक्रीशन होता है उसकी स्किन, उसके जो पोर्स होते हैं ना वो बड़े बड़े दिखने लगते हैं, क्षेत्र बड़े बड़े दिखने लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद कौन सा है? हमारा सेंसरी नर्व है। कौन सा है? सेंसरी नर्व है। ठीक है, अलाउ द बॉडी फॉर फील, बॉडी टू फील हो गया यार, सेंसेशन लाइक टच, पेन एंड द टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी में जो जो फील होता है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए अलाउ करती है। मींस कि वो पहले सेंस करती है, फिर इसके बाद वो मैसेज को कहाँ पे पहुंचाती है? ब्रेन में पहुंचाती है। जैसे कौन सा है? टचिंग का। जैसे आपको कोई छुआ तो आपको एहसास होगा। कौन एहसास किया? सेंसरी नर्व एहसास की। फिर वो मैसेज को ब्रेन तक भेजेंगे। आप उलट कर देखेंगे, अच्छा करिश्मा टच की।
ठीक है। फिर इसके बाद पेन होगा, कोई मार पीट दिया या फिर आपको चोट लग गई, वहाँ पे आपको दर्द होगा तो एक मैसेज जाएगा, कौन लेकर जाएगा, सेंसरी नर्व लेकर जाएगी, ब्रेन को देगी, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारे इन्वायरमेंट का वातावरण कैसा है, घट रहा है, बढ़, जैसे ठंडी आ गई, अब आपको क्या हुआ, आपको आपके बॉडी में ठंडक होने लगी, ठंडा लगने लगा, तो मैसेजेस को कौन सेंस किया, आपकी सेंसरी न्यूरॉन सेंस की और उसको सेंसरी नर्व सेंस किया उस मैसेजेस को, फिर उसी को सेंड कर दिया कहाँ पे, ब्रेन के पास। तो ब्रेन क्या किया, आप ठंडक के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में होमियोस्टेटिस को क्या करेगा, मेंटेन करने लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ द प्राइमरी, सॉरी, इसका इंटीगुमेटरी सिस्टम का फंक्शन देते हैं। सबसे पहले कौन सा है, प्राइमरी फंक्शन। इसमें क्या करती है, जो इंटीगुमेटरी सिस्टम रहती है वो हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का भी काम करती है। किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का भी काम करती है, मीन्स कि फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, हमारे बॉडी को यूवी रेडिएशन से बचा के रखती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखती है। फिर इसके बाद जो देखिए यहाँ पे है, और कुछ केमिकल इंजरी और हमारे सनलाइट से क्या करती है, बचा के रखती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, थर्मोरेगुलेटर, मीन्स कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वह अपने अंदर से क्या करेगी, स्वीटिंग का सिक्रीशन करवाएगी। देखिए ठंडियों में, सिर्फ गर्मियों में आपके पसीना निकलता है, ठंडियों में नहीं निकलता है। गर्मी में आपका बाहर का इन्वायरमेंट गर्म होता है, उस समय आपके बॉडी को ठंडा होना पड़ेगा, तब जाके आप उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपकी बॉडी क्या करती है, अपने अंदर से स्वीटिंग कराती है, पसीना निकालती है। वो जो पसीना होता है वो आपके बॉडी में ठंडक प्रोवाइड करवाता है, इसलिए आप बाहर के इन्वायरमेंट से और आप क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। आप बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा है, अगर हमारे बॉडी में पसीना हो तो आपकी बॉडी भी ठंडी, तो बाहर का इन्वायरमेंट भी ठंडा, आपकी बॉडी भी ठंडी, इस समय आपका सर्वाइव करना मतलब स्टेबल, होमियोस्टेटिक्स स्टेबल नहीं रहेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए होता है, बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद कौन सा है, सेंसेशन। तो ये मैसेजेस को आदान प्रदान करने में काम करती है, किसी भी चीज को पता कर लगाने में काम करती है, ठीक है। जैसे आपको चोट वगैरह लग गया तो जैसे पेन हो गया, टच हो गया, ठीक है, उस सब का मैसेज आपके बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। फिर इसके बाद कौन सा है, विटामिन डी सिंथेसिस। कौन सा है, विटामिन डी सिंथेसिस। ये यूवी रेडिएशन से, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, सूर्य के लाइट को किस नाम से जाना जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो वहां से लेती है और आपके बॉडी में क्या बनाती है, विटामिन डी बनाती है। इसका अलग फंडा होता है, ठीक है। आपके बॉडी में विटामिन डी बनता है। आपके बॉडी में विटामिन डी बनना बहुत ही जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो विटामिन डी होता है ये आपके बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके बॉडी में, आप समझ सकते हैं। वो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है, हमारे टीथ को मजबूत बनाता है, और बाकी बहुत सारे कैल्शियम के ऐसे रोल्स होते हैं। वो रोल्स अपना कैल्शियम कब शो कर पाएगा, जब वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। मीन्स कि कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए आपके बॉडी में विटामिन डी होना चाहिए। अगर विटामिन डी नहीं है तो चाह कर भी आप कैल्शियम को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, फ्लूइड बैलेंस। ये आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी बना के रखती है। अगर आपको जैसे कि क्या हो गया, हमारे बॉडी में बहुत सारे लिक्विड है, ब्लड है, थोड़ा सा अगर स्किन पे कट लग जाए तो ब्लड आपका क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, ठीक है। लेकिन वो आपके बॉडी में क्या करती है, फ्लूइड बैलेंस को बना के रखती है, ठीक है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद एक्सक्रीशन का, ये हमारे बॉडी से ऑयल्स का सिक्रीशन भी करती है, ठीक है। वो कहाँ से सिक्रीट होता है, सबक्यूटेनियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। फिर इसके बाद पसीने का भी सिक्रीशन करती है, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, स्वीट ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। अब कल की हमारी टॉपिक कौन सी रहेगी, स्किन। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग स्किन के बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक।